नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शिववीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। हमारे सामने कमेंट आया जिसमें लिखा हुआ था कि सर मैंने जो है 12 डीबी और 125 का घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का केस जो है वो घर बैठे ही मैंने खत्म करा दिया और मैं कोर्ट में भी नहीं गया। ये कमेंट हमारे सामने जैसे ही आया तो हमने सोचा था कि इस बात की जानकारी आपको भी दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि वो अपना मुकदमा जो है, चाहे वो मेंटेनेंस का हो चाहे घरेलू हिंसा का हो, वो अपना मुकदमा घर बैठे खत्म कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि ये भी एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि वकील को तो पता होता है लेकिन आपको शायद ना पता हो, तो इसलिए मैं आपको आज इस बारे में अपडेट करूंगा कि आपके सामने अगर ऐसी परिस्थिति आई है कि आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा या मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो आप जो है घर बैठे अपने केस को खत्म करवा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का जो मतलब सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक वकील ही समझ सकता है कि किस तरीके से खत्म कराया जा सकता है। तो आज मैं आपको उस पूरी प्रक्रिया को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे कर दिए हैं, यानी कि झूठे मुकदमे कर दिए हैं या फिर करने की तैयारी कर रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले है। क्योंकि आपके सामने ऐसी परिस्थिति सामने आ रही है ना कि पत्नी ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए हैं, तो इसके आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको जानकारी हो। दूसरा, आपको छोटे मोटे जैसे कोई किसी केस में स्टेटमेंट वगैरह आता है या फिर कोई जजमेंट आता है तो उसका आपको डायरेक्ट मतलब फायदा मिल जाए, डायरेक्ट आपको आपके पास तक पहुंच जाए, इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। और उस ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप जाकर देख लें और उसको फॉलो कर लें। तो चलिए बात करते हैं कि देखिए, जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, आप पहली बात तो ये देख लिए कि बहुत से लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं जैसे मुकदमा की बात आती है उनके ऊपर, तो वो बस हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे सामने इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ऊपर मुकदमा कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषी हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई फांसी हो जाएगी, आपको कोई बड़ी सजा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी होगी तो मैं कहता हूँ बहुत बड़े से बड़े मुकदमा भी आप झेल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, समस्या क्या है कि जब आपके सामने घरेलू हिंसा या मेंटेनेंस, ये दो पत्नी जो है मुकदमे लगाती है। तीसरा बात मैं 498 की करूंगा, लेकिन 498 में क्या है, तीन मतलब दो प्रकार से 490 क्रिमिनल केस होता है, चाहे वो कंप्लेंट हो या एक स्टेट केस हो। स्टेट केस की मैं बात नहीं करूंगा आज, सिर्फ कंप्लेंट केस की बात करूंगा। कंप्लेंट दहेज का मुकदमा हो, कंप्लेंट 100 मेंटेनेंस तो कंप्लेंट होता ही है, 12D का भी कंप्लेंट ही होता है। तो ये जो कंप्लेंट केस किए हैं, मतलब पत्नी जब कंप्लेंट केस करती है तो अपने मुकदमे को, जो मुकदमे किए हैं उसको घर बैठे खत्म करा सकते हैं। अब वो रास्ता क्या है, वो बात को सुन लीजिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद पत्नी जो है मायके चली जाती है रूठ के, और जहां वहां जाने के बाद घर वालों के कहने में या फिर समाज के कहने में या फिर वकील के कहने में मुकदमे लगा देती जाती है। अब मुकदमे जैसे लगा दिए जाते हैं तो मुकदमे में क्या होता है कि मेंटेनेंस का केस डालती है फटाफट, या फिर 498 करती है, दहेज का कि दहेज मांगते हैं, मारते पीटते हैं, या फिर घरेलू हिंसा करती है। तो ऐसे पर क्या करते हैं कि मेंटेनेंस का किया तो वो कंप्लेंट केस है, दूसरा घरेलू हिंसा किया तो वो कंप्लेंट केस है, तीसरा दहेज का मुकदमा किया है और वो भी अगर कंप्लेंट है, तो कंप्लेनेंट अगर मतलब बहुत ज्यादा जाते जाते परेशान हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि महिला जो है वो गुस्से में उस टाइम तो चली जाती है कोर्ट में भागे भागे, और फिर जब उसे लगता है कि 1 तारीख पे कुछ नहीं हुआ, फिर 2 तारीख पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वकील भी पैसे मांगते हैं, कोर्ट में बाबू भी पैसे कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि महिला कोर्ट भाग के तो जाती है, लेकिन उसको डेट पर डेट मिलती जाती है। कभी हड़ताल हो गई, उसकी छुट्टी हो गई, तो कभी कोई कंडोलेंस हो गई, उसकी छुट्टी हो गई, कभी संडे आ गया, कुछ सैटरडे आ गया, कभी जज साहब ना बैठे हैं, तो ऐसी कई चीजें परिस्थिति सामने आती हैं। तो वो डेट जो है वो लंबी लगती है, कभी 1 महीना तो कभी दो महीने, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहता है कि हम इन परिस्थितियों में आकर किसी प्रकार से फैसला हो जाए। तो इसी वजह से जो है वो कोर्ट भी उन केसेस को लटकाना चाहता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ज्यादा परेशान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पत्नी अपनी मायके चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी और वहां पर जाकर घर बसा लेगी। लेकिन ऐसा मतलब रेयर कंडीशन में होता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी जो है वो जाते जाते थक गई है और सोच रही है कि चलो छोड़ा, मुझे मुकदमे वगैरह नहीं करने हैं, और वो घर जाकर बैठ जाती है, तो वो मतलब कंप्लेनेंट की अनुपस्थिति में, यानी कि जैसे ही महिला जो है अपने घर बैठती है या समझौता हो जाता है या फिर पति अपनी बातों में उसको बहका लेता है कि भाई तुम कोर्ट मत जाओ, मैं तुम्हें रख लूंगा, इस तरीके से कैसे भी कर लेता है, तो जो है कंप्लेनेंट की अनुपस्थिति में, यानी कि अगर मेंटेनेंस का केस किया है और उसमें वो नहीं जाती है, तारीख पता पड़ती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोर्ट उसको स्वतः ही मतलब डिसमिस कर देगा।
डिसमिस क्यों कर दिया? क्योंकि कंप्लेनेंट अगर नहीं होगा, यानी कि जिसने कंप्लेन करी है, इसने मेंटेनेंस केस कर दिया, यानी कि पत्नी, उस वो अगर नहीं होगी, वो बार बार कोर्ट में नहीं जाएगी, यानी कि उसमें हाजिरी अपनी नहीं लगाएगी, तो कोर्ट जो है स्वतः ही उसको डिसमिस कर देगा और खत्म खारिज कर देगा कि हटाओ इसको, खत्म करो। तो ये क्या हुआ, आपका केस जो है खत्म हो गया। इसमें क्या हुआ कि एक तरफा ही खत्म हो गया, आपको आने की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी बिल्कुल भी। ऐसे ही डीबी है, डीबी घरेलू हिंसा, वो भी कंप्लेंट केस है। अगर वो वहां पर नहीं जाएगी, बार बार कोर्ट जो उसको कॉल करेगा फाइल को, और कॉल करने पर देखेंगे कि भाई कई तारीख से नहीं आ रही है वो, यानी कि वो उसका मतलब चलाना, उसको केस को चलाना नहीं जाती है, तो क्या करेगा कोर्ट, ऑटोमेटिकली स्वतः ही उसको मतलब संज्ञान लेते हुए डिसमिस कर देगा, मतलब एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट की अनुपस्थिति में वो खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरीके से 498 का मुकदमा, अगर 498 का मुकदमा अगर कंप्लेंट है, यानी कि कोर्ट्स द्वारा कराया गया है, तो कंप्लेनेंट अगर नहीं आएगा, तो वहां पर भी वो भी केस जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ये तीन मतलब आपके जो केस थे, अगर कंप्लेंट केस है तो 100% इसमें डिसमिस हो जाएंगे। इसमें आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिना कोर्ट में जाए हुए भी आपके ये डिसमिस हो जाएंगे। तो ये एक जानकारी थी, बहुत लोग नहीं पता होगा कि भाई डिसमिस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ 100% डिसमिस हो जाएगा अगर नहीं जाती है कंप्लेंट तो इसी आधार पर केस जो है वो घर बैठे खत्म कराए जा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी भी नहीं जा रही है, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि वो केस जो है वो खत्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।